हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन पढ़ाइए और इसके बाद यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड कीजिए जो काफ़ी लाभान्वित होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मुझे ऑफलाइन क्लास के बाद कुछ भी समय नहीं मिलता है कि मैं कैसे वीडियोज़ बनाऊं। समय निकालता हूं, सोचता हूं कि कुछ अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स लाभान्वित हों। हाल में ही जो बीपीएससी कॉमर्स का जो रिजल्ट आया है टीआरई का 2023 का, उसमें हमारे 3 कैंडिडेट का कॉमर्स में सिलेक्शन हुआ। उन्हें मैं काफ़ी शुभकामनाएं देता हूं। अब ये होता है कि अब तो बच्चे जोर शोर से स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने बीपीएससी की बैच भी सेकंड बैच भी चालू कर दिया। स्टेट का ये अगला बैच मेरा थर्ड बैच चालू होने वाला है। सेकंड बैच में भी 60% विद्यार्थी निकल गए और फर्स्ट बैच में भी पूरे 100% विद्यार्थी क्वालिफाइड हुए। तो अब ये देखना है कि स्टेट का तीसरा बैच और बीपीएससी का दूसरा बैच मेरा चालू हो गया है। बीपीएससी का तो चालू हो गया है लेकिन स्टेट का तीसरा बैच जल्द ही शुरू होगा। तो यहाँ ये देखना है कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि अब की बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की मैं तैयारी करूं तो कॉमर्स में किस सब्जेक्ट को चुनूं। बड़ा ही कठिन क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट को चुना जाए। मैं अपनी जानकारी के अनुसार ये बता दूं कि आपकी सीट की संख्याएं बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट हुआ है बीपीएससी का उसमें 100% रिजल्ट नहीं हुआ है, यानी सभी में कुछ ना कुछ सीटें बची हुई हैं। जैसे अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में 49 सीटें बची हुई हैं। ठीक उसी प्रकार बिजनेस स्टडी की 100 सीटें बची हुई हैं। और यदि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो इसमें 352 सीटें बची हुई हैं। और यदि आज वाली सीट को जोड़कर देखा जाए, जो सीट गवर्नमेंट शो कर रहा है वो अभी अकाउंट्स का शो कर रहा है 162। यदि पुरानी इसमें ऐड कर दी जाए तो हो जाएगा 215। अगर बिजनेस स्टडी में पुरानी भी ऐड कर दिया जाए तो बढ़ के हो जाएगा 93 से 193। और ठीक वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप जो अभी शो कर रहा है 352 और उसे पिछला सीट भी जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 715। पूरी दावे के साथ तो मैं नहीं कह सकता ये सीटें बढ़ेंगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि पिछला सीट भी इसमें जोड़ा जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि सर अब हम कौन से सब्जेक्ट को चुने बीपीएससी के लिए, कॉमर्स के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि सारे लोग बीपीएससी में ही फॉर्म डाल देंगे, नहीं, नेवर। ऐसा होगा भी तो गलत होगा। देखिए, सबसे बड़ी एक क्वेश्चन ये बनती है सब्जेक्ट का चुनाव। अगर अकाउंट्स आप चुनते हैं तो अकाउंट्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, बनाने पड़ते हैं, आंसर लाने पड़ते हैं। जैसे सपोज दैट कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कि कैपिटल रिजर्व कितना होगा, ऑप्शन में रहेगा तो आपको फॉर पेज बनाकर ही कैपिटल रिजर्व लाना होगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा मेहनत तो करना होगा। आपकी नॉलेज माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए। यदि आप अकाउंट्स में सब्जेक्ट में बहुत अच्छे प्रैक्टिस किए हुए हैं, महारत हासिल किए हुए हैं, तो समझिए कि आप अकाउंट सब्जेक्ट से बीपीएससी की तैयारी कर सकते हो। बिजनेस स्टडी की तो मैं राय नहीं दूंगा। इसका 2 वजह है मेरे पास। पहला वजह कि सीटें कम, और दूसरी ज़बरदस्त वजह यह है कि बहुत सारे ज़िलों में बिजनेस स्टडी की सीटें तो हैं ही नहीं। तो अब बताइए कि आप बिजनेस स्टडी लेकर क्या करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुटेबल, सबसे ज़्यादा बढ़िया एंटरप्रेन्योरशिप ही दिख रहा है। यदि एंटरप्रेन्योरशिप का चुनाव किया जाए तो सीटों की संख्या भी अधिक है और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बहुत सारी बातें इशू हैं जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं और ये बहुत बड़ा गलती कर भी सकते हैं। देखिए, बिजनेस स्टडी सभी लोग नहीं ले सकते। इसका कुछ कारण है। यदि आप बिजनेस स्टडी पढ़े नहीं हैं
आपके रिजल्ट पे बिजनेस स्टडी शो नहीं कर रहा है, तो आप बिजनेस स्टडी कैसे पढ़ाओगे? इस बात को सोचो। जैसे मुझे ले लो, मैंने 2002 में इंटर किया था, मेरे सब्जेक्ट 9 हुआ करते थे, उसमें बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था। तो बताइए कि मैं कहीं गवर्नमेंट तरीके से एलिजिबल हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था। तो वैसे ही बहुत सारे मिलेंगे कैंडिडेट जो पुराने थे और जिनके पास ये बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिजल्ट पे शो नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वैसे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का चुनाव नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ नहीं कहूँगा, विश्व सूत्रों से, विभाग से, बीपीएससी से आप किसी भी तरह से पूर्ण तरीके से ये क्लियर कर लें कि क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप से एंटरप्रेन्योरशिप से बीपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो किस बात की तैयारी। तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिलअप करें, तैयारी करें और वो चीज़ रिजेक्ट कर दिया जाए, ये चीज़ सही नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे, नए बच्चे जिनके रिजल्ट पे एंटरप्रेन्योरशिप शो कर रहे हैं, तो ये तो काफ़ी बढ़िया होगा। जिनके रिजल्ट पर एंटरप्रेन्योरशिप शो कर रहा है वो तो एंटरप्रेन्योरशिप आराम से ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के लैंग्वेज थोड़े कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप 11th और 12th में था, बीकॉम में तो बिल्कुल नहीं था। और अब नए सिलेबस में एमकॉम में भी डाला गया एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा बहुत। तो कुल मिला जुला के यदि देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप का लेना बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इसकी सिलेबस बहुत अधिक नहीं है। तो आप यदि चुनाव करो तो एंटरप्रेन्योरशिप का चुनाव करो, लेकिन आप ये ध्यान देना कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है कि नहीं है। इसकी जो लैंग्वेज है थोड़े से कठिन है। उद्यमी क्या है, उद्यमिता क्या है, और इसके अलावे उपक्रम है, इसके अलावे कहा जाता है नवाचार क्या है, जोखिम क्या है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कठिन तो जरूर है, लेकिन इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। मैं पूरी दावा करता हूँ कि आपको एक अच्छे तरीके से इसकी तैयारी मैं कराऊंगा। और ये मेरी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फर्स्ट वीडियो है। अगली वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से ये बताऊंगा कि आप अगला तैयारी, अगली रणनीति कैसे बनाएंगे और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अब आपकी ये बात तो दूर हो गई कि आप रणनीति बना लो कि किस सब्जेक्ट से मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।